के बारे में चिंता होती है तो सबसे ज्यादा पीड़ा वो कांग्रेस के नेताओं को होती है। ये गरीब व्यक्ति को क्यों मजबूत कर रहे हैं? इन्होंने तो आज तक वोट ही लेने का काम किया है गरीब व्यक्ति की, परंतु उसके लिए वही भी सुविधा उन तक पहुंचाने में ये लोग नाकाम रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने तो कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। आज 5 वर्षों के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार ने आयुष्मान कार्ड दे करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो गरीब व्यक्ति को दिया है। आज उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहां से आएगा। यह व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने की और इसको आगे बढ़ाने का काम हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आयु के साथ जोड़ करके हरियाणा प्रदेश के 125 करोड़ लोगों तक ये लाभ पहुंचाने का काम किया। आज ये लोग भाइयों इस प्रकार की बातें करते हैं। हमें इस बात को लेकर के भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यही सरकार है जो गरीब की चिंता करती है, जो किसान की चिंता करती है, भाइयों जो महिला की चिंता करती है, जो युवा की चिंता करती है और जो देश के भाइयों गरीब की चिंता करती है। हमें इस बात को समझना है। परंतु इन लोगों ने महिलाओं का भी विश्वास खोया है। भाइयों पता नहीं किस प्रकार की भाषा का ये इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान देने की इनके एनडीए में नहीं है और ना ही इन्होंने कभी भी महिलाओं को सम्मान दिया। नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को तो सम्मान दिया। मुझे खुशी है इस बात की जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2014 के अंदर हरियाणा की पानीपत के ऐतिहासिक भूमि के ऊपर आए थे। एक बात उन्होंने कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस बात को ये ऐसा ऐतिहासिक महम का गांव है क्योंकि यहाँ हमारी खापें भी जो लगातार इस प्रकार के जो फैसले हैं उन फैसलों का समर्थन करती है। मैं उन खापों को भी आज इस महम 24 के चबूतरे से मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ और लगातार हमारी संस्कृति का वो संरक्षण करने का काम करते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसको हमारी सरकार ने मजबूती से इम्प्लीमेंट किया। आज उसका परिणाम 10 वर्षों में ये निकला कि लाखों की संख्या में हमारी बेटियों को जीवनदान मिला है। भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूँ, परंतु ये महिलाओं के प्रति किस प्रकार से अभद्र भाषा बोल करके उनको अपमानित करने का काम करते हैं। और भाइयों यही नरेंद्र मोदी है जिसने महिलाओं की चिंता की है, अलग से मंत्रालय बनाया। मुझे ध्यान में है क्योंकि मैं यहाँ पर रोहतक के अंदर काफी लंबे समय तक रहा हूँ। जब मैं गांव के अंदर जाता था, मैं गांव के अंदर देखता था हमारी माताएं बहनें 1-1 किलोमीटर से सर के ऊपर पानी का मटका रख करके पीने का घर में लेकर के आती थी। कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता था हमारी माताओं बहनों को, परंतु उसकी चिंता इन्होंने नहीं की। इन्होंने तो वोट लेने का काम किया है, परंतु इसकी चिंता अगर किसी ने की है और नरेंद्र मोदी जी ने की है। आज हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। यह सम्मान यह नरेंद्र मोदी जी ने ये हमारी माताओं को बहनों को देने की। मुझे इस बात की भी खुशी है ये लोग इनके समय के अंदर इस प्रकार से ये बातें करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने 11-11.5 करोड़ शौचालय बना करके बहनों को इज्जत कर देने का काम किया है। नहीं तो सूर्य ढलने का इंतजार वो हमारी बहनें माताएं करती थी, परंतु ये सम्मान भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। भाई
ये लोग बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु न महल के अंदर न किसी गांव के अंदर ये 24 घंटे बिजली देने में भाइयों कामयाब हुए। अगर 24 घंटे बिजली किसी सरकार ने दी है तो यह डबल इंजन की सरकार आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेरा गांव जगमा गांव के साथ जुड़ करके भाइयों हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया। जबरदस्त तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम यह नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मैं आज हम लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग आज भाइयों लोगों के बीच में इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकलते हैं, अब न्याय जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो निकाला है, भाइयों आज न्याय की बात करते हैं, परंतु अपना कार्यकाल भूल जाते हैं कि न्याय हमारे कार्यकाल में लोगों को नहीं मिलता था। ये कांग्रेस के लोग भूल जाते हैं। भाइयों आप लोगों को भी याद है, मुझे भी याद है, जो आजकल ये न्याय की बात कर रहे हैं, इन्हीं के समय के अंदर अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था तो 3 दिन तक हमारे भाइयों को माताओं को लाइन में लगना पड़ता था, तब जाकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। ये अन्याय होता था देश के लोगों के साथ, एक कांग्रेस के लोग अन्याय करते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को सम्मान देने का काम किया। उस लाइन को तो खत्म किया, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन सिलेंडर पहुंचाया। उसके घर के अंदर आज गैस का कनेक्शन नहीं। भाई यह चिंता अगर किसी ने की है, यह नरेंद्र मोदी जी ने की है कि मेरी माता बहन के धुएं के कारण आंसू न निकले, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी जी ने की है और गैस का कनेक्शन सिलेंडर घर के अंदर पहुंचाने की व्यवस्था। भाई मैं आप लोगों का आज दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने 2014 के अंदर यहां से 282 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का काम किया और 2019 के अंदर आप लोगों ने 303 सीटें दे करके नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। भाई 2024 है, आज कांग्रेस के बड़े नेता भी आज अपने मुख से बोलते हैं कि आजकल तो वही चर्चा 400 पार की हो रही है। ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं और इस देश ने आज मन बना लिया है, देश ने पूरा मन बना लिया है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो 400 सीटें नरेंद्र मोदी जी को दे करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम ये करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के हमारे जागरूक लोग हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें वो दे करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका अदा करेंगे। भाइयों इस व्यक्ति ने सड़कों का जाल तो बिछाया है। और सीएम नैब सिंह सैनी को आप सुन रहे हैं, महम में सीएम नैब सिंह सैनी की रैली और सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए सीएम नैब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे थे। 10 वर्षों में पीएम ने हर वर्ग के लिए कार्य किया है। तो सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा कि जो पीएम मोदी ने कहा था वो कार्य पूरा किया है। तो महम में सीएम नैब सिंह सैनी की रैली और सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाते हुए सीएम नैब सिंह सैनी ने तमाम बातों को साझा किया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा था वो पूरा किया है। इसी के साथ ही सरकार की जितनी भी तमाम उपलब्धियां हैं वो गिनवाते हुए सीएम नैब सिंह सैनी नजर आए। 10 वर्षों में पीएम ने हर वर्ग के लिए काम किया है, जो पीएम मोदी ने कहा था वो पूरा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार गरीबों की सरकार है।